गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों, आज ये आपका जो है क्लास 6 का साइंस में आप लोग के लिए एक बार दोबारा से लेकर के आया हूँ। और ये मेरे ख्याल से पार्ट 4 है, जो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है ना। तो हम लोग बस अब इसे ख़त्म करने के ही टारगेट पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल लास्ट में होने वाला है, काफ़ी लेक्चर और होगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सीड्स एज फूड हमने पढ़ रखा था। आज हमें पढ़ना है कि स्प्राउट्स क्या होते हैं। ये स्प्राउट्स इन्हें पढ़ना है। कह रहे हैं व्हेन द सीड्स बिगेन टू ग्रो बाय डेवलपिंग टिनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। कह रहे हैं कि जब सीड्स क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है और वो जर्मिनेट होने लगता है ना, तो कह रहे हैं डेवलपिंग टिनी रूट्स, जब उस सीड्स में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पतले पतले रूट्स निकलने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्प्राउट्स। कह रहे हैं द फूड वैल्यू of some types of seeds can be increased by converting them into sprouts। कह रहे हैं the food value of some types of seeds can be increased। कह रहे हैं जो वो फूड है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है by converting them into sprouts, जब उसमें धीरे धीरे ये पतले पतले रूट्स निकलने लगते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, मतलब जब धीरे धीरे निकलेगा, पहले एक था, 2 हुआ, 4 हुआ, ऐसे ढेर सारे रूट्स उसमें से निकलने लगते हैं। द स्प्राउट्स contain more of vitamin A, B and C which make them a more nutritious food। कह रहे हैं कि जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी पाए जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होते हैं। इसीलिए कहा जाता है मॉर्निंग में कि आप लोग चने को भिगोइए और चने को भिगो करके फिर उसको खाया करिए। उससे क्या होता है, आपको विटामिन ए, बी एंड सी मिलती है ना। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज से आप लोग रेडी हो इस काम को करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। कह रहे हैं कि मेथड्स ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स, सीड से उस स्प्राउट्स को बनाना ही स्प्राउटिंग कहलाता है ना। प्रोसेस को बोलते हैं स्प्राउटिंग। फिर कह रहे हैं स्प्राउटिंग मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय सीड्स बिगेन टू ग्रो। कह रहे हैं स्प्राउटिंग का मतलब ये है कि वह प्रोसेस जहाँ से बीज क्या करता है, ग्रो होना शुरू होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, फिर कह रहे हैं यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, स्प्राउटिंग इज कॉल्ड एन अंकुरित, जिसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में कहते हैं, तो वही है अंकुरन। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिसे हम अंकुरित चना, देखो यहाँ पर बना भी है आपके डायग्राम में, है ना। पहले चना रखा था, फिर उसके बाद स्प्राउट उसमें निकल आए, तो देखो कैसा हो गया है ना। तो इसे ही कह रहे हैं कि हम हिंदी में अंकुरन कहते हैं या फिर अंकुरित कहते हैं। द सीड्स ऑफ मूंग, मोठ एंड चना आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू स्प्राउट्स इन आवर हाउस टू मेक स्नैक्स। कह रहे हैं अपने घर में हम स्नैक्स को बनाने के लिए मोस्टली मूंग, मोठ एंड चना, इनको क्या करते हैं, स्प्राउट्स इसमें निकालते हैं, है ना। एक दिन भिगो करके रख देते हैं, सुबह तक निकल जाता है अच्छा सा, एकदम बढ़िया से, खाने में भी अच्छा लगता है। कह रहे हैं स्प्राउट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स एज फॉलो। कह रहे हैं स्प्राउट्स क्या कर सकते हैं, जितनी सीड्स के नाम यहाँ शायद लिखे होंगे, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जाने जितने भी प्रकार की सीड्स आती हैं उस सीड्स में हम इस स्प्राउट्स को निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको लिखा है कि देखिए एक्टिविटी में मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, इन सबको आप भिगो करके ऐसा इसमें स्प्राउट्स निकाल सकते हो, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं। देखो आप लोग इस काम को घर पे करना और करके उसको मॉर्निंग में रोज़ सुबह कुछ भी खाने से पहले सबसे पहले रात का भीगा हुआ वो चना जिसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे उसे आप खाना। उसे खाने से भी आपको क्या होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा शरीर के लिए भी, क्योंकि उसमें विटामिन ए, बी एंड सी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात करते हैं आगे, एनिमल प्रोडक्ट एज फूड्स। बहुत सारे एनिमल्स के प्रोडक्ट जिसे हम खाने के रूप में खाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज ए फूड इज़ मिल्क। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनिमल प्रोडक्ट जिसकी सभी घर में यूज होती है, जिसे हम कहते हैं मिल्क। दूध तो सबके घर में यूज होता है ना, वही है। मिल्क कैन बी यूज्ड एज सच फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। मिल्क को हम क्या करते हैं, मोस्टली पीने के पर्पज से यूज करते हैं। मिल्क इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट कॉल्ड माई मिल्क प्रोडक्ट।
कह रहे हैं मिल्क का यूज और भी किया जाता है मिल्क से बनी मतलब चीज़ों को बनाने में, जिसे हम मिल्क प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे कर्ड हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, है ना, वही पनीर जिसे बोलते हैं। तो ये सब कुछ भी बनाने में हमें दूध की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी दूध से ही ये सब कुछ बनता है। द अदर एनिमल प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज फूड आर एग्स, चिकन, मटन एंड फिश। और भी एनिमल से मिलने वाले भोजन हैं, जैसे फूड हो गया, फूड मतलब भोजन है, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, है ना, मतलब उनके मांस भी हम एज ए फूड खाते हैं ना, वही बात यहाँ बताई जा रही है। द एग्स कैन बी ईटन इन द फॉर्म ऑफ बॉयल्ड एग्स, कह रहे हैं जो अंडा है कैन बी ईटन इन द फॉर्म ऑफ बॉयल्ड एग, उसे हम कैसे खाते हैं, बॉयल करके खाते हैं। ऑमलेटी और एग करी, उसका क्या करते हैं हम लोग, आमलेट बनाकर खाते हैं, है ना, आमलेट या फिर एक करी बना करके खाते हैं। फिर कह रहे हैं चिकन, मटन एंड फिश आर यूज टू प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ डिशेज। फिश ऑल्सो गिव ए कॉड लीवर ऑयल विच इज़ रिच इन द विटामिन ए। कह रहे हैं जो चिकन, मटन या फिश है, इसका कह रहे हैं कि यूज टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ डिशेज, बहुत सारे डिशेज को बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर कह रहे हैं फिश ऑल्सो गिव अस कोड लीवर ऑयल। फिश मछली क्या करती है, उसके लीवर में एक ऑयल पाया जाता है कोड लीवर ऑयल, वो बहुत ही ज़्यादा विटामिन ए से भरा होता है, इसलिए कह रहे हैं मछली का यूज भी तो हम करते हैं बहुत सारे डिशेस को बनाने में। इसके साथ साथ उसके अंदर पाया जाने वाला तेल है ना, जो कि विटामिन ए से भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूर मतलब अच्छा होता है शरीर के लिए। कॉड इज ए काइंड ऑफ फिश, कॉड भी क्या है, एक प्रकार की मछली होती है, उसी के अंदर ये तेल पाया जाता है। येट अनदर एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज फूड इज हनी। अच्छा, एनिमल का एक अलग प्रोडक्ट, जैसे देखिए यहाँ पर ये महिला अपने हाथ में ले रखी है, जो कि क्या है, हनी है, शहद है ना, मधुमक्खी का छत्ता है, उसी के अंदर से शहद निकलता है। तो वही कह रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका भी बहुत यूज किया जाता है। हनी इज कॉल्ड मधु और शहद इन हिंदी, देखिए उसे हिंदी में कहा जाता है मधु या फिर शहद। हनी इज ए फूड मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट कॉल्ड बीज। हनी क्या है, एक फूड खाने वाला चीज़ है जिसे इंसेक्ट यानी एक कीड़े से, जिसका नाम है बी, जिसे बोलते हैं मधुमक्खी। बी बोल लो, बी बोल दो या फिर हनी बी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी से इसे बनाया जाता है ना। फिर कह रहे हैं द बी स्टोर दिस हनी इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड हिवस। कह रहे हैं कि ये जो मधुमक्खी होती है ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम हिवेस कहते हैं, ये हिवेस के अंदर में ही हनी को बनाती है। द हिवेस कॉन्टेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्स। कह रहे हैं द हिवेस कॉन्टेनिंग हनी, ये जो हिवेस होती है वो शहद बनाता है, जिसे ही हम कहते हैं हनी कॉम्ब। वी कैन सी हनी कॉम्ब अटैच टू ए टाल बिल्डिंग्स और हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज। हम ये जो हनी कॉम्स है इसको हम बहुत जगह ऐसे लटका हुआ देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स के नीचे जहाँ कोना होता है, या फिर पेड़ों पर आपने बहुत ही देखा होगा, पेड़ों पे लोग ज़्यादातर अपने छत्ते को बनाते हैं। हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द हनी कॉम्ब फ्रॉम सच हनी कॉम्ब, और इसी हनी कॉम्ब से हनी यानी शहद को हम निकालते हैं। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। कह रहे हैं यहाँ पर जो फूड है, कह रहे हैं वी हैव जस्ट स्टडीड, हमने अभी स्टडी किया है, दैट द फूड विच वी ईट, वो फूड जो हम खाते हैं, कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, मतलब सिर्फ दो ही सोर्स से आते हैं ज़्यादातर। हमने जो अभी जस्ट यूज किया है प्लांट्स एंड एनिमल से, हमने इसके बारे में पढ़ा है। एक्चुअली इफ़ वी ट्रेस एनिमल्स फूड बैक टू सी वेयर इट कम्स फ्रॉम, we will always find them even the animal food comes from the plants। कह रहे हैं वास्तव में if we trace animal, अगर हम एनिमल्स को देखें, फूड बैक टू सी है ना, वेयर इट कम्स फ्रॉम, मतलब जो एनिमल्स है वो भी क्या करता है, किस पर डिपेंड होता है, we will always find them even the animal food comes from the plant। जो एनिमल्स फूड भी होता है वो भी कहाँ से, प्लांट से ही आता है ना। दिस इज बिकॉज ऑल द एनिमल्स विच गिव अस वेरियस फूड प्रोडक्ट्स देमसेल्फ ईट प्लांट।
कह रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग ज़्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं, उसी को खा करके वो क्या करते हैं और हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल द मिल्क कम फ्रॉम द काऊ, या फिर कह रहे हैं द मिल्क कम फ्रॉम द काऊ, मिल्क कहाँ से आता है, गाय से मिलता है। विच ईट ग्रास और ग्रेन एज फूड, जो गाय क्या करती है, घास और अनाज को खाती है खाने के रूप में। सिमिलरली एग फ्रॉम हेन्स, इसी प्रकार से जो अंडा होता है वो मुर्गी से आता है। विच ईट ग्रेन्स एज फूड, जो क्या करती है वो भी ग्रेन को अपने खाने के रूप में खाती है। एंड मीट कम्स फ्रॉम गोट, और जो मीट होता है वो गोट से मिलता है। विच ईट ग्रास और ग्रेन एज फूड, कह रहे हैं जो कि क्या खाता है, घास खाता है और ग्रेन यानी अनाज वगैरह भी वो खाता है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर डिपेंडेंसी हमारी प्लांट पे है ना। हम हो गए एनिमल, सब कुछ प्लांट पे हैं, फर्दर हम उसके बाद एनिमल्स पर डिपेंड है भोजन के लिए। तो हमारे लिए दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों को ही सेव करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। फालतू अमाउंट में आपको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ना तो जानवर को मारना चाहिए, इसलिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का ही हमने ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए काफ़ी कुछ हो गया, इतना ही, और मिलते हैं एक बार दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।